अहद की कुरान में गुफ्तगू हुई है। लेकिन दो आयतें ऐसी हैं अक्ल चकरा जाती है, क्योंकि वहाँ कानून उल्टा नजर आ रहा है। हालांकि उसूल ये होता है किसी घर की बात हो तो बड़े से शुरू करते हैं, लेकिन दो जगह कुरान ने बात शुरू ही हसन से की है। एक तो आयत मुबाहला में फ़कुल तालो नदो अबनाअना, अबना से बात शुरू हुई और अबना की पहली कड़ी का नाम ही हसन है। अब ये किसी ने लड़ना है तो जाके अल्लाह से लड़े कि उसने शहजादा इमकान से आगाज क्यों किया। और एक सूरह तीन वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, तीन की कसम, जैतून की कसम, मुनव्वर तूर की कसम, अमान देने वाले इस शहर की कसम। अब देखो, जब अल्लाह ने आयत भेजी होगी तो उसी वक्त कहा होगा ना हाज़ल बलदिल अमीन। मैं कह गया, पिछला माला रह गया। यानी आयत के नुज़ूल के वक्त भी वो बलद अमीन तौहीद के सामने था। हाँ, और सादिक़ आले मोहम्मद ने इसकी तफसीरी यही फरमाई है, अत्तीनुल हसन वज़ैतूनुल हुसैन वतूर सीनीना अमीरुल मोमिनीन वल बलदुल अमीन रसूलुल्लाह। हाँ, बस और मेरा कोई मुतालबा नहीं, चेहरों पे जश्न हो। हाँ, जीते रहो। मेरी तरफ देखना, आगाज हसन से किया, हसन की कसम, हुसैन की कसम, शाह नजफ की कसम, शाह मदीना की कसम। हाँ, मैं कौन हूँ, आप क्या हैं, उसकी मशीयत जाने कि क्यों इससे आगाज किया। अब वो तो कभी कभी तारुफ कराने पे आ जाए तो मर्दों को छोड़ के इस घर की पर्दादारों से आगाज करता है। जो अच्छा, गुफरान ऐसा है कि जब कुरान पढ़ोगे ना, कुरान को हमारी हिदायत के लिए भेजा गया। रुक रुक के पढ़ा करो, गौर किया करो, फिक्र किया करो, तफक्कुर तदब्बर किया करो। कुछ आयतें ऐसी हैं कि मेरे अंदर तो पता नहीं कितने उबाल उठते हैं वो पढ़ पढ़ के। हसन की किस्में बताता है कुरान, कभी रिज़्क़ हसन कहकर, कभी जन्नती लोगों के लिए अजरे हसन कहकर, कभी अज़ादारों से कर्ज़े हसन मांग कर। है अच्छा, अब एक आयत है और इसका मज़ा बस अरबी में ही लिया जा सकता है। अल्लाह बता रहा है कि मरियम की माँ ने मरियम को मेरी नजर कर दिया, फिर कहते हैं फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन,
अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया कबूल हसन के तौर पर। अल्लाह हाँ, ये सिर्फ आपको इस कारवां में शामिल करने के लिए मैंने चंद लम्हे आपसे मुस्तार लिए। एक जुमला मेरे दिमाग में गूंज रहा है और जब भी कभी वो मुझे याद आता है मैं बता नहीं सकता। यकीन मानिए कि आलम रूहानी में मैं ज़मान व मकान से बेनियाज हो जाता हूँ। तो जुमला है शेख इब्राहिम साफ़ी का, जिसका हो उसी के नाम से ही कहना चाहिए। बज़ाहिर बड़ी सादा बात है लेकिन इतनी पुरकार है मुनव्वर भाई शाद नकवी के 14 तबक भी मिल जाएं तो शायद जुमले का हद अदा न कर सकें, क्योंकि सलासत में गिराई गहराई जो है उस पर गौर करना। वो लिखते हैं ला अकूलो इन्नहु इब्नुल मासूमीन वलाकिन अकूलो इन्नहु इब्नुल इस्मतैन। वो कहते हैं मैं हसन को ये नहीं लिखूंगा कि ये 2 मासूमों का बेटा है, मैं ये लिखूंगा ये 2 इस्मतों का बेटा है। समझ आ गई इन्नहु इब्नुल इस्मतैन है ना प्यारा जुमला दिलशाद नकवी। इब्नुल इस्मतैन 2 इस्मतों का बेटा है। शेख इब्राहिम साफ़ी आपका जुमला मैंने अली वालों तक पहुंचा दिया। ये दाद सारी आपके हिस्से में गई, जुमला आपका था, लेकिन एक आजिज़ाना गुजारिश है। आपने मेरे मौला हसन को इस्मत तक देखा, मैं इसे मसदर इस्मत तक देख रहा हूं। बस मैंने कह दिया जो पहले पढ़ रही है बात है। देखो, एक है इल्म, एक है मसदर इल्म। कुछ फर्क समझ में आया? और कहा इल्म में और मसदर इल्म में क्या? एक इल्म है सरापा इल्म है, एक मसदर इल्म है जहां से इल्म जारी होता है। तो ये शहजादे इमकान रेहान भाई सिर्फ इस्मत नहीं मसदर इस्मत है, यानी जिसको इस्मत चाहिए होगी। अच्छा, इसका बच्चों यार बेटे अदनान राज खोलता चलूं? क्यों? आखिर इसने क्यों बांटने? भाई हाथ खोल के बैठा करो जिक्र में। इस्मत वैसे सब एक हैं, ईमान है मेरा, लेकिन इस्मत खालिसतन जागीर है इस्मत कुबरा की। भाई सूरह निसा पढ़ लेना, कुरान का कानून ही यही है, औलाद वारिस होती है माँ बाप के विरसे की। अब चूंकि इस्मत जागीर है बतूल की और बड़ा बेटा हसन है,
जब तक तुम्हारा दिल चाहे। देखो, अपनों के सामने बात करना आसान है। आप मेरे अपने हो, मैं अगर अपने इल्म से बढ़कर भी दावा करूं तो यहाँ हजम हो जाएगा, लेकिन जहाँ गैर बैठे होंगे मैं सोच के दावा करूंगा, बल्कि जितना हूं उससे भी कम बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह जाने शीओ कैसा खान वादा तुम्हारे हिस्से में आया है। दुश्मनों के सामने भी अगर बात करते हैं, और दुश्मन को गुफरान आगे इनकार की जुर्रत नहीं होती। जो वाक़या इस वक्त मेरे सामने है ना, उसके लिए मैंने फिक्र ही रेहान भाई यही पढ़े, कान्नहु उल्क़िमहु हजरन। हसन ने दरबार शाम में ये बात की, लगता था हर दरबारी के मुंह में अली के बेटे ने पत्थर दे दिया है। मरवान बिन हकम, वलीद बिन अकबा, मुगीरा बिन शोबा वगैरह, इन्होंने बड़े फ़ख्र किए, हमारा ये ख़ानदान, हम ऐसे हम वैसे। हाँ, हसन ने इनको तो ये कह के चुप करवाया, पहले अपना शजरा तो खड़ा कर लो। यही हक होता है जश्न मनाने का। इसी तरह जज्बात होने चाहिए, इसी तरह कुव्वत ख़रीद होना चाहिए, इसी तरह चेहरे खिले खिले होना चाहिए। हाँ, अब मेरे सामने बात कर रहे हो, जानते नहीं हो अना शोबतुम मिन खैर शुअब, अना शोबतुम मिन खैर शुअब व आबाई अकरमुल अरब व लनल फ़ख्र वन नसब। वलनल फ़ख्र वन नसब। तुम कहाँ लगे हुए हो? वलनस समाहतो इंद फ़ख्र नसब अना मिन खैर शजरतिन अम्बतत फ़ुरूअन नामियतन व अस्माउन ज़ाकियतन व अबदान क़ाइमतन फ़ीहा अस्लुल इस्लाम व इल्मुन नबुव्वत फ़अलौना हीना शमख़ बिनल फ़ख्र वस्ततलना हीना इम्तना बिहिल गुर्र नहनु बुहूरुन ज़ाख़िरतुन ला तुनज़फ़ व जिबालुन शामिख़तुन ला तुक़हर नहनु वल्लाहिल मुलूक वस्सादा वल इज़्ज़तुल क़ादा नहनु अहलु बैतिर रहमत व मौदिनुल करामत व मौज़िउल ख़ियारत।
नहनु अहलु बैत रहमत व मादिनुल करामत व मौज़िउल खियारत। देखना मेरी तरफ, व कन्जुल ईमान व रुमहुल इस्लाम व सैफुद्दीन। अल्लाहु अकबर। गज़्ज़ाना रसूलुल्लाह बिइल्मिल्लाह व अल्लमना तावील अल कुरान व मुश्किलातिल अहकाम। हाँ चलो पहले यहीं तक चलते हैं, फिर वक्त और इनके मिजाज को देखेंगे। फरमाया मैं शाख हूँ उस कबीले की जहाँ से कायनात की बेहतरीन शाखें निकलती हैं। व आबाई अकरमुल अरब, चूँकि अरब वाले अपने सिवा सारी दुनिया को अजम कहते हैं, गुंगा। अजम मानी गुंगा, वो कहते हैं हम बोलने वाले हैं, बाकी सब गुंगे हैं। यानी कायनात की तमाम अक़वाम आलम को रियाज हो अपने से पस्तर समझते हैं। और अरब वालों से हसन कह रहा है आबाई अकरमुल अरब, मेरे बाप दादा अरब के करीम नहीं अकरम हैं। पिछले माले वालों तुम्हारे शायद सर से बात गुजर गई है, ये छोटा मोटा दिलशाद नकवी भी दावा नहीं कर रहा। अली का लाल कुरान पढ़ना, इक़राओ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी। या कुरान में उसने खुद को अकरम कहा या हसन अपने आबा व अजदाद को? अब गुफरान मुनव्वर भाई जुमला आ रहा है और वो बज़ाहिर बड़ा सादा है, लेकिन इसकी पुरकारी पे गौर करना। आबाई अकरमुल अरब वलनल फ़ख्र वन नसब, फ़ख्र भी हमारे लिए है, नसब भी हमारा है। सरकार सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया कि आप अपने अलावा जो सब की नफ़ी करते हैं, फिर अपने हुब्बदारों को ज़ी वक़ार ज़ी इज़्ज़त आप क्यों कहते हैं? फरमाया नसब निस्बत से नहीं है, लिअन्नहुमुल मंसूबून इलैना, हमारे हुब्बदारों की निस्बत जो हमसे है। कहने वालों आगे मेरा वाला सुन फरमा रहा है आना मिन खैर शजरतन अम्बतत फुरूअन नामियतन
व अस्मारन ज़ाकियतन, मेरा ताल्लुक उस शजरे से है जहां इतनी बुलंद शाखें फूटती हैं कि इंतहा खत्म हो जाती है, उनका सफर खत्म नहीं होता, और जहां इस्मत के फल लगते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, क्योंकि गुफरान ने मेरे दिमाग यही लगाया है कि ये दोनों दिन, आज भी और कल वाला आने वाला दिन भी मौला हसन पे पढ़ना है। तो मैंने फैसला ये किया था कि आज ख़रीदा गया तो कल पढ़ूंगा इस पे, वरना नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से भी कुछ बढ़कर मेरी तरफ देखना, उस शजरे से जहाँ बुलंद बाला शाखें लगती हैं, जहाँ ततहीर के इस्मत के फल लगते हैं, अस्लो हल इस्लाम व इल्म नबुव्वत, उस शजर की जड़ इस्लाम है। भाई सूरह इब्राहिम पढ़ना, अल्लाह कह रहा है ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन, बंद करो इसे, और तुम्हारे लिए मुझे किसी और ज़बान में ऐलान करना पड़ेगा। फ्रंट सीट पे बैठ के डंडी मार रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं मिंबर छोड़ दूं? नहीं, ये तीन कैमरे भी लगाते हो और फिर ये बैठ के भी करते हो, ये क्या है यार? बेमजा करने के लिए। मतलब कि तुम्हारा मजलिस या उसकी रूहानियत या उसके मानी मफाहिम की तरफ तवज्जो होती ही नहीं, वो अपनी वीडियो बनाने आते हो। सारे आमद आवर्द को ही बेड़ा गर्क कर दिया। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। सारे उठाना इस गाने वालों। अल्लाह कहता है मैंने मिसाल दी है कलमा तय्यबा की। बच्चे से भी पूछो ना कलमा तय्यबा, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह कह रहा है ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, मैंने कलमा तय्यबा की मिसाल दी है। क्या? का शजरतिन तय्यबतन, ये शजरा तय्यबा जैसा है। मेरे तो 14 तबक रोशन है। फुरकान सामीन का मुझे गुफरान मनोहर भाई पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि सबने संभाल लिया होगा। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा जैसा है। कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा जैसा है। और जब अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल ये घर नजर आता है। अच्छा, अब लोग दरख्त बना रहे हैं, ठीक है बनाएं, कोई एतराज नहीं। हाँ, गजल पर तो इनकार करने वाले को मैदान भी उसकी मर्जी का देता है और फिर कहता है भाग के दिखा।
सर उठाना आखिरी कतार वालों। दरख्त सही मान लेंगे, लेकिन निशानी पूरी करके बता। अल्लाह उसकी निशानी दे रहा है इसी आयत में, असलोहा साबितुन व फरोहा फिस समा। अल्लाह कहते इसकी जड़ जमीन पर है, शाख आसमानों में है। दिखाओ दरख्त जिसकी शाख आसमान में हो, 40 फुट 60 फुट 80 फुट 100 फुट, इससे तो बड़ा दरख्त ही कोई नहीं। ये कौन सा शजरा है? जड़ जमीन पे, शाख आसमान में। शाखे नहीं, फरू नहीं, फारोहा, एक शाख। हाँ, एक शाख का जिक्र है, एक शाख है। पहले तो एक शाख वाला दरख्त दिखा मुझे। पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बात? हाँ, मैं दिखाऊं? नहीं? आओ, मक्का फतह हुआ, माज़ागल बसर की नजर काबे पे पड़ी। रसूल ने कहा यार ये हमने मक्का क्या छोड़ा, अल्लाह का घर बेवारिस हो गया। सच्चे खुदा के घर के बाहर देख, झूठे खुदाओं ने कब्जा कर लिया है। हाँ सरकार, बुत नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है, तोड़ न दें?